अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियन उस्मान वज़ीर आज हमारे मेहमान हैं। पाकिस्तान में पहली बार वर्ल्ड टाइटल की फ़ाइट होने जा रही है। वर्ल्ड यूथ टाइटल का दिफा उस्मान वज़ीर करेंगे। 10 से ज़ायद ममालिक पहली बार आपको पाकिस्तान में इंटरनेशनल इवेंट की फ़ाइट करते दिखाई देंगे। बहुत बड़ा इवेंट होगा पाकिस्तान के लिए और बहुत सारी चीज़ें इस पर आज मैंने उस्मान वज़ीर से बात करनी है। उस्मान, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू। बहुत बड़ा इवेंट पाकिस्तान लेकर आ रहे हैं। पहले ही आप माशाल्लाह पाकिस्तान की शान है। हमारे वर्ल्ड यूथ टाइटल इंटरनेशनली आप लेकर आए, एशियन टाइटल आप लेकर आए, मिडल ईस्ट टाइटल आप पाकिस्तान के लिए लेकर आए। अब ये वर्ल्ड यूथ टाइटल की फ़ाइट आपने अनाउंस की है, आप एक बार फिर दिफा करेंगे अपने टाइटल का। क्या अनाउंस किया है, कैसे होने जा रही है, कितने ममालिक ने अब तक हामी भरी है, कौन कौन से बड़े बॉक्सर्स आएंगे, ये सारी डिटेल आज चाहिए हमें। बिल्कुल, सबसे पहले आपका सच टीवी का शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। देखें, ये जैसे मैं फ़र्स्ट टाइम एक वर्ल्ड यूथ टाइटल लड़ा था अपनी कंट्री से, तो उसी तरह एक मेरा ड्रीम था कि पाकिस्तान भी इसे होस्ट करे। तो इससे पहले हुआ नहीं था, ड्रीम था। तो मैंने रिक्वेस्ट किया अपने प्रमोटर को, तो उन्होंने आगे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने अप्रूवल दे दी कि पाकिस्तान इसे होस्ट कर सकता है। तो फिर मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से, आपको पता है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो फिर सबसे पहले मैंने गवर्नमेंट आर्मी से रब्ता किया। तो मैं GB गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर जो हैं खालिद खुर्शीद साहब और FCNA जो हमारे कमांडर हैं मेजर जनरल काशिफ साहब, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कहा कि हम ये करवाएंगे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम उनने इवेंट रख दिया हमारे लिए। तो फिर ये इवेंट हमने अनाउंस कर दिया और 24 जून को मैं गिलगित लालिकजान स्टेडियम में अपना वर्ल्ड यूथ टाइटल डिफेंड सबसे अच्छी चीज़ ये हुई उस्मान के यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान के दिन आपने GB हाउस में गुज़िश्ता रोज़ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस किया। कितने ममालिक ने हामी भर ली है, कितने ममालिक हम देखेंगे फ़ाइट करते हुए पाकिस्तान में? बिल्कुल, देखें, जैसे हमारे कंट्री के हालात हैं, उसके मतलब वो दिन ऐसा अहम था, तो मैंने कहा एक हमारी तरफ से एक ट्रिब्यूट भी होना चाहिए। और डेफिनेटली अगर हमारे शहीद हैं तो हमारे पाकिस्तान वो उनकी सबसे बड़ी कुर्बानी है। तो इसलिए हमने कहा कि हम वो दिन भी बनाएं और उसी में हम अनाउंसमेंट भी करें। अभी तक 12 कंट्रीज़ हैं, मुझे मैनेजर बता रहे थे 12 से 13 कंट्रीज़ हैं जिनके फ़ाइटर्स आ रहे हैं, पाकिस्तान आ रहे हैं। उस्मान, हम आपको दिफा करते देखेंगे। इससे पहले आपकी फ़ाइट हुई, 2 बार आप लड़े इसी टाइटल की फ़ाइट, बड़ा ज़बरदस्त आपने फ़ाइट बैक किया और माशाल्लाह मेरा ख्याल है अब तक सारी इंटरनेशनल फ़ाइट्स आपकी जहाँ जहाँ आप लड़े हैं वो जीती हैं, अल्लाह का बड़ा करम है। मुश्किल फ़ाइट थी वर्ल्ड यूथ टाइटल, क्योंकि आप अब एंटर हो चुके हैं उस अरीना में जहाँ पे इंटरनेशनल बॉक्सर्स आपका सामना कर रहे होते हैं और आप उनका सामना कर रहे होते हैं। वही दिफा अब आप यहाँ करेंगे, बॉक्सर चेंज होगा यकीनी तौर पर? ऐसा ही है। मैं तंजानिया के अगेंस्ट फाइट लड़ रहा हूँ और वो भी अनडिफिटेड है, 9-0 है, मैं 10-0 हूँ। तो एक का 0 मिस हो जाएगा, लाइक रिकॉर्ड ख़राब होना है। और डेफिनेटली देखें, हमेशा मेरी एक कोशिश है, मैं इससे बहुत आगे हो सकता था मगर मुझे इतना सपोर्ट नहीं मिला गवर्नमेंट की तरफ से, इवन प्राइवेट सेक्टर से मिला, इतना नहीं मिला। क्योंकि मैं जैसे मेरी रैंकिंग है, जिस कैटेगरी में मैं अभी आगे जा रहा हूँ, तो जो मेरे ओपोनेंट्स हैं वो बहुत एलीट है, लाइक अमेरिकन है, यूरोपियन, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं। तो मुझे उस लेवल की ट्रेनिंग चाहिए, मैं ऐसे कोचेस चाहिए, ऐसा इन्वायरमेंट मुझे चाहिए कि जहाँ मैं तैयारी करूँ। तो मैं हमेशा जब भी खेलता हूँ, अगर मुझे लगता है कि जहाँ पे अगर मैं परफॉर्म नहीं कर सकता, मैं कुछ अचीव नहीं कर सकता, तो मैं अपने कंट्री का फ्लैग नीचे नहीं करता, मैं नहीं जाता। तो ये मेरी एक प्योरिटी है कि हमेशा फ्लैग ऊपर हो। तो जब भी मैं लड़ूँ और इतनी तैयारी करके लड़ूँ कि हमेशा अपने कंट्री का फ्लैग, पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। अच्छा, जिनके साथ आप लड़ने जा रहे हैं तंजानियन बॉक्सर, आपने बताया वो 9 अनडिफिटेड, आप 10 अनडिफिटेड माशाल्लाह से, क्या फ़र्क है उनमें इंटरनेशनली अगर हम देखें तो? फाइट ज़ाहिर स्टाइल तो हर किसी का अपना होता है, लेकिन तैयारी में बड़ा फ़र्क होता है उस्मान। फुटवर्क होता है, बॉक्सिंग के पंचेस की स्पीड होती है, आपका स्टेमिना होता है। मैं आपको देखता रहता हूँ, मुझे पता है कि आप माशाल्लाह अपने स्टेमिने पर काम करें, लेकिन क्या फ़र्क है उसको आपने एनालाइज़ किया है? ऐसे ही है हमारी मेरी जो बॉक्सिंग टीम है, मेरे ट्रेनर्स हैं, कोच महबूब है, कोच अहमद अली है, कोच असमत है, मेहर असमत, उनने काम किया, उनने देखा उसका स्टाइल क्या है, उसके जो अच्छे पंचेज़ हैं, फेवरेट पंचेज़ उसके, वो देखे, उसके मूवमेंट देखी, वो है भी साउथ पा। तो हमने प्लान किया कि हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। 10 राउंड फाइट्स है, तो 10 राउंड हमने उसे कैसे लेके जाना है, कैसे कंट्रोल करना है, तो वो सब हमने प्लान किया हुआ है। और डेफिनेटली देखें, हम हमेशा प्लान तो करते हैं, मगर बॉक्सिंग ऐसा है, जब आप रिंग में जाते हैं तो जितने भी आपके प्लान होते हैं, जब वो लाइक एक बड़े वो भी है माइक टायसन का, कि जब तक आपको पंच लगता है तो उसके बाद प्लान सारे आगे पीछे हो जाते हैं। इसलिए हम प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3 हमने रखा हुआ है। तो पूरा उस पर फोकस है कि हम अच्छा उस्मान, मैंने पिछले दिनों एक इंटरव्यू करने का मुझे मौका मिला। पाकिस्तान में भी हम देखते हैं हैवी वेट बॉक्सिंग नहीं होती। तैमूर खान हैवी वेट बॉक्सिंग कर, गुड, आपका नाम लिया, तैमूर ने बड़ा प्रेज़ किया कि पाकिस्तान में बॉक्सर्स को प्रमोट कर रहा है उस्मान, बॉक्सिंग को प्रमोट कर रहा है। मेरी चूँकि मैंने उन्हें बताया कि मैं उस्मान को तब से फॉलो कर रहा हूँ जब उस्मान का स्टार्ट था,
और अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान आज माशाल्लाह पाकिस्तान का प्राइड है, पाकिस्तान की वजह से दुनिया भर में उसको जाना जाता है, दुनिया भर पाकिस्तान को भी उस्मान के नाम से अब जानती है। तैमूर की फ़ाइट कभी देखने का मौका मिला हो, हैवी वेट बॉक्सर है, हैवी वेट में क्या फ़र्क है उस्मान? ऐसे ही है, जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की तो तैमूर भाई मेरे सीनियर, तो जब मैंने फर्स्ट डे में गया उनके साथ, मैंने सीखा, हमने उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। फिर साथ स्टार्ट किया, फिर उन्होंने प्रोफेशन थोड़ा लेट स्टार्ट किया मुझसे, मैं प्रोफेशन में जल्दी आ गया। तो करते करते उन्होंने ABF टाइटल भी लाइक हमारे पाकिस्तान का आप कह सकते हो वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर है हैवी वेट में। चल एक छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा बात यहीं से शुरू करेंगे, हैवी वेट बॉक्सिंग और ये जो डिफरेंट वेट बॉक्सिंग है इसका क्या फ़र्क होता है। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले ज़रा बात करते हैं डिफरेंट वेट्स और डिफरेंट वेट्स में बॉक्सर्स के डिफरेंट स्टाइल। उस्मान तैमूर की आप बात करते हैं, हैवी वेट के लिए कभी सोचा है? अभी तो आपका वेट डिफरेंट है, डिफरेंट वेट और डिफरेंट वेट के साथ डिफरेंट बॉक्सिंग स्टाइल होते हैं, खाने पीने का मामला, ट्रेनिंग डिफरेंट बिल्कुल ऐसा ही है। लाइक हैवी वेट है वो स्लो होता है और उससे लाइक हमारी तरफ 4-5 पंचेस नहीं चाहिए, कॉम्बिनेशंस उसको इतना नहीं चाहिए, स्पीड वर्क नहीं चाहिए, इतना फुट वर्क नहीं चाहिए उसको, क्योंकि वो उसको लाइक हार्ड हिटिंग करता है वो 1 पंच 2 पंच। तो हैवी वेट बॉक्सिंग टोटली डिफरेंट है। एक टाइम था जब मोहम्मद अली किले, माइक टाइसन, उस टाइम हैवी वेट बॉक्सिंग बहुत फेमस थी। तो आजकल अब नीचे लाइट वेट, सुपर लाइट वेट, क्योंकि आजकल बहुत टेक्निकल हो गई बॉक्सिंग, स्पीड वर्क हो गया, साथ पावर भी है। तो इसलिए इसमें लाइक हमारे वेट में हमें फुट वर्क भी चाहिए, मूवमेंट भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। ये बात अच्छा ठीक है उस्मान। एक टाइम था जब हम इवेंडर हॉलीफील्ड, ऐसा ही माइक हॉलीफील्ड, टाइसन, माइक इन टाइसन। लोगों को देखते थे, बड़ा ज़बरदस्त बॉक्स। फिर एक अब टाइम आया कि मैनी पक्याओ, अपने मोहम्मद वेल्टरवेट, वसीम और इस वेट के बॉक्सर्स और मनी बैग्स बड़े मशहूर, ऐसा ही है। उनको देखते हैं। तो वो वेट अब ज़्यादा पॉपुलर, उसमें क्या टेक्निकली फास्ट होता है, टेक्निकल मूवमेंट ज़्यादा होती है, इसलिए शायद पसंद ऐसा ही है, क्योंकि अभी लाइक एक टाइम आया कि लोगों ने कहा कि सिर्फ उनने पावर हिटिंग नहीं देखनी, तो उन्होंने कहा कि अभी टेक्निक भी हमें देखना है, हमें लाइक स्किल्स देखने हैं, बेसिकली बहुत ज़्यादा स्किल्स चाहिए। तो इसलिए उसमें फुटवर्क, टेक्निक, आपका स्टेमिना, स्टाइल, तो इसलिए अब वो बॉक्सिंग नीचे वेट में आ गया। अब ज़्यादातर वर्ल्ड के अंदर नीचे वेट की जो बॉक्सिंग है, लोअर क्लास है, उसको ज़्यादा देखा जाता है। उस्मान, हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम बनता जा रहा है, जैसा आप जिक्र कर चुके हैं शुरू में, यार कोचिंग का मयार। एमेचर में भी चाहूँगा थोड़ी सी डिटेल में आपसे बात करूँ और प्रोफेशनल में भी। पहले एमेचर पे बात करते हैं, चूँकि आपने एमेचर खेली फिर छोड़कर आप प्रोफेशनल की तरफ आए। वसीम का भी यही है कि एमेचर खेली वो फिर प्रोफेशनल की तरफ आ गया, तैमूर ने भी यही किया, एमेचर खेली और प्रोफेशनल की तरफ आ गया। अब आपके नक्शे कदम पे जब आपने हिम्मत की तो मैं देख रहा हूँ शोएब भी है, आसिफ हज़ारा भी है, और आपने लातादाद एक लॉट तैयार की, बड़ी बात है। अब ये जो एमेचर बॉक्सिंग है, क्या फ़र्क है? हमारे पास क्या स्टैंडर्ड्स हैं पाकिस्तान में कि हम ओलंपिक्स नहीं जीत पाते? हम इतनी भरमार है नेशनल गेम्स के मेडल्स की, आपने देखा आर्मी ने सेंचुरी पूरी कर ली मेडल्स की, लेकिन ओलंपिक्स में जाते हैं तो यही एथलीट्स होते हैं, जीत नहीं पाते। देखें, हार्ड वर्क एक पाकिस्तानी एथलीट पूरा करता है, ठीक है, हार्ड वर्क। उसके बाद लाइक फॉर एग्जांपल मेरा एक ड्रीम है कि मैंने नेशनल चैंपियन बनना है, उसके बाद फिर मैं इंटरनेशनल टूर्स पे जाऊँगा। अब जब मैं नेशनल चैंपियन बन जाता हूँ तो उसके बाद मेरा फ्यूचर वहाँ पे आके एंड हो जाता है। सही आगे हाँ, क्या? उससे आगे मैंने क्या करना है, उससे आगे तो बाहर में जा ही नहीं सकता। अगर जाता भी हूँ तो वो डायरेक्ट स्पेसिफिक कुछ इवेंट्स हैं, उस पर वो डायरेक्ट टिकट लेके चले जाते हैं और वहाँ पे देखें आपको ना इन्वायरमेंट मिल रही है, बाहर की टेक्निक, बाहर की ट्रेनिंग, बाहर की फैसिलिटीज़ नेक्स्ट लेवल है। हम पाकिस्तान लाइक हाँ 50 है तो वो 100 में, तो आप कम्पीट कर ही नहीं सकते, उल्टा जाके पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है, हार जाते हैं वापस आते हैं। यस, तो अब उसमें एथलीट्स का कसूर तो नहीं है, वो तो अपनी तरफ से 100% मेहनत करते हैं। वहीं है कि लाइक फेडरेशन आप होता है, हर फेडरेशन यहाँ पे 3-3 4-4 बनी हुई है, हाँ ये बड़ा और मसला है। उहदेदार जो हैं वो चाहते हैं उनके अपने टूर्स लगे, वो उन चीज़ों में और ये हो फोकस भी रहा है है। और वो हो रहा है। और डेफिनेटली देखें फिर आप अगर आपने अगर नेशनल चैंपियन बनना इशू नहीं है, इशू आपका है कि लाइक आप उससे आगे सोचेंगे, आगे आप कैसे तैयारी करोगे। फिर आपको लाइक जैसे आप एक फाइटर तैयार होता है बॉक्सिंग में, एक बॉक्सर तैयार होता है, उसको आप ट्रेनिंग कैंप्स दें, उसको वो इन्वायरमेंट दें, उन लोगों के साथ ट्रेनिंग दें जो वर्ल्ड के टॉप हैं, तो वो फिर जाके एशिया में आएगा, आपके नंबर्स लेगा, साउथ एशिया में नंबर्स लेगा। फिर एक करते करते उन्हीं के बीच में रह के उन्हीं के साथ वो अच्छा होता है, टॉप पे आता है। फिर जाके जैसे इंडिया है, अभी आप इंडिया के एग्जांपल लें, वो लाइक 2-3 साल पहले काम करते हैं बच्चे पे, तभी तो देखिए फिर जाके उनके मेडल्स कितने फिर आ- मेडल्स आते हैं, तब भी उनके ब्रॉन्ज आते हैं, कोई गोल्ड नहीं ले पा रहे, सही। ब्रॉन्ज या सिल्वर हो रहा है बड़ी मुश्किल से, कोई एक गोल्ड हो रहा है, लाइक 3-4 साल से वो काम कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे तो पता ही नहीं, बस नेशनल चैंपियन करा है, लड़के वो नेशनल चैंपियन हो गए, अगले 2 साल तक वो लड़के अपने घर में हैं, उनको पता ही नहीं उनको कुछ करना है। ही और अचानक टूर आएगा 2 महीने 1 महीना पहले कहेंगे वो फिटनेस पे काम करेंगे, बाहर जाएंगे, हार के वापस घर, बस। डेवलपमेंट बहुत अच्छी आपने बात की। डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं
उन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का मैं इंटरनेशनली देखता हूँ, पाकिस्तान में से कोई एक आधा प्लेयर चुनते हैं, वो भी फेडरेशन खुद चुनती है और अपना एक डेवलपमेंट प्रोग्राम में बंदा भेजे। अब वो अपनी पसंद का बंदा भेजे, वो टैलेंटेड भेजे, वो एक अलग बात है, लेकिन इतने कम प्लेयर्स आपके इंटरनेशनल डेवलपमेंट स्पोर्ट्स प्रोग्राम में जाएंगे तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, कोई फायदा ऐसे नहीं। ये देखिए, लाइक मैं समझता हूँ जैसे एक हमारी क्रिकेट है जिसने उसने अपने आप को मैनेज किया है और वर्ल्ड के अंदर चल रहा है, इसी तरह हर फेडरेशन, हर उसकी अपनी जिम्मेदारी है कि वो खुद मैनेज करे। तो डेफिनेटली अगर किसी के ऊपर इन्वेस्ट करता है, स्पॉन्सर आपके ऊपर इन्वेस्ट करता है फेडरेशन के, तो वो सबसे पहले देखता है कि भाई ये कोई वाकई में प्लेयर्स के ऊपर पैसे लगेंगे, हम इनको देंगे या नहीं, ये खुद खाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ट्रस्ट ही है, यहाँ से ही खत्म हो जाता है हमारे फेडरेशंस का। सही है। वो कोई पैसे देने को तैयार ही नहीं है, कोई स्पॉन्सर करने को तैयार ही नहीं है, Well said. इसीलिए वो कोई भी आपके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करता। तो आपके फेडरेशंस को खुद उनको चाहिए सबसे पहले अपना ट्रस्ट डेवलप करें, अपने आप को उस क्वालिटी में लेके आए कि लोग इन्वेस्ट करें, जिससे हमारे एक प्रॉपर डेवलपमेंट प्रोग्राम हो जिसके ऊपर काम हो और उसमें आपके टैलेंटेड वाले, स्किल वाले भी हों और 5 वो भी हों। बात ऐसा होता है कि वैसे लड़के भी होते हैं वो अचानक नॉर्मल होते हैं, वो एकदम बहुत अच्छे हो जाते हैं। उस्मान, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आज काफ़ी डिटेल गुफ्तगू हो गई, आपके इवेंट के हवाले से भी होगी। उम्मीद करता हूँ कि एक इवेंट से पहले आप हमारे पास एक बार फिर इंशाल्लाह आएंगे। ज़रूर। चलें, बहुत शुक्रिया। उस्मान वज़ीर हमारे वर्ल्ड यूथ चैम्पियन हमारे साथ मौजूद हैं और अपने टाइटल का दिफा करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।